हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं पिछली कक्षा में 11वीं की कक्षा में 1.1 जो है पूरा कंप्लीट कर दिया था, पूरा बना दिया था, ठीक है। और जितने प्रॉब्लम्स थे उस सारे प्रॉब्लम्स को मैं करवा दिया था और आप लोग उम्मीद है कि पूरे समझ गए होंगे। तो अब जो है हम अभी जो है आपके सामने लेके आएंगे परिमित अपरिमित समुच्चय के बारे में, रिक्त समुच्चय के बारे में, है ना। कि यानी जितने भी टाइप्स के समुच्चय होते हैं उसके बारे में अभी बारी बारी से आपको समझाएंगे, तब जाके 1.2 आपसे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं अब जो है रिक्त समुच्चय के बारे में बताऊं। तो देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 11th परीक्षा 2025-26 है ना, मैथ्स है ना, ये लेक्चर 5 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लेक्चर 5 है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज आप लोग को मैं और बता दूं कि प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो मैं बोला था कि जेटी एकेडमी 2.0 पे, है ना, जेटी एकेडमी 2.0 जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जेटी एकेडमी 2.0 तो उस पे भी अब आपको 10th क्लास का सारा सब्जेक्ट मिलने के लिए जा रहा है, ठीक है। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब जो है मार्च में आप लोग का 10th वाले का लमसम एग्जाम हो जाता है और 11th क्लास के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट है ना, अपने अगर जिनके भाई बहन या जो भी है वो अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो उस चैनल से जरूर जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि 10th क्लास में भी बोर्ड के मात्र 5 महीने बचे हुए, बोर्ड परीक्षा के मात्र 5 महीने बचे हुए हैं। और उस 5 महीने में एकदम मैं उस लूट क्रैश कोर्स जो आप लोग बोलते हैं वो क्रैश कोर्स नहीं बोलूंगा, मैं लूट कोर्स बोलूंगा, ठीक है। तो मैं उस 5 महीने में वैसे सवाल कराने वाला हूं, उस पर वीवीआई बिल्कुल फ्री में, कोई नो चार्ज, ओनली फॉर आप चैनल पे आइए और पढ़िए, ठीक है, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जेटी एकेडमी 2.0 पे आज से क्लास उस पे भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। कहाँ चल गए हो? चलिए जानेंगे कि रिक्त समुच्चय कहते किसको है ना, रिक्त समुच्चय होता क्या है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय के बारे में अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं, है ना, कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, रिक्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं? इम्पिटी सेट कहते हैं, है ना, इम्पिटी सेट, द इम्पिटी सेट, रिक्त समुच्चय। तो एक चीज बता देते हैं बाबू, समुच्चय यहाँ पे देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे जो आप जिसमें होगा जिल में लिखा गया है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ये कोई बात नहीं है। जिसमें, है ना, क्या लिख लीजिएगा बाबू? जिसमें। तो समुच्चय जिसमें एक भी मी है, यहाँ भी कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? भी। जिस समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। नील से, इसको नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें कोई अवयव नहीं। अवयव का मतलब क्या? एलिमेंट। आपको बोले थे ना, तो जैसे ए बराबर दिया है मेरे प्यारे बाबू 1 2 3 4, तो इसके अंदर वाला ही न कहलाता है एलिमेंट। क्या कहलाता है बाबू? एलिमेंट। इसको अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव, है ना। तो मेरा ये रिक्त समुच्चय जो है, तो रिक्त समुच्चय कहते हैं कि इसमें एक भी अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, वही क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय, है ना। जिसमें कुछ नहीं हो, बात समझे, जिसमें कुछ नहीं हो, तो एक भी अवयव नहीं हो, तो जिसमें समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है ना। यहाँ पे रिक्त समुच्चय लिख लीजिएगा। देखिए बहुत सारा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो रिक्त समुच्चय यानी 0 समुच्चय, है ना। रिक्त समुच्चय बराबर क्या होता है? 0 समुच्चय, यानी कुछ नहीं हो। 0 समुच्चय यानी 0 समुच्चय, यानी कुछ नहीं हो। 0 समुच्चय यानी 0 समुच्चय, यानी कुछ नहीं हो। 0 समुच्चय यानी 0 समुच्चय, यानी कुछ नहीं हो।
बात समझ में आ रही है? इसे फाई से सूचित किया जाता है। क्या किसे? इसको कहते हैं फाई। क्या कहते हैं बाबू? फाई। इसे फाई से सूचित किया जाता है, फाई से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। और आप लोग देखिए इस टीम का है ना, जेटी एकेडमी में जितने भी सर हैं, मेंबर्स हैं, हमारे टीम जेटी एकेडमी में जितने लोग हैं, सभी का आप लोग सपोर्ट कीजिए। जब सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग का एनर्जी काफी आगे बढ़ेगी, तब जाके आप लोग को काफी अच्छे से और गाइड करके पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके लिए आप टेंशन नहीं ले, वट पढ़े, है ना। टोटल हमारी टीम जो है एकदम A1 का टीम है ना, A1 का टीचर सब है, कोई दिक्कत का नहीं, एकदम नॉलेज उसमें कूट कूट के भरा हुआ है बाबू। बात समझे? बस आपको समझना है। देखिए कोई भी सर आते पढ़ाने के लिए, बिल्कुल आप उनका वीडियो देखते होंगे, बेहतरीन आप लोग को पढ़ाते होंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये फाई से सूचित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट ले ली। चलिए उतारिए तो इसको। चलिए आगे चलते हैं बाबू। हाँ, जैसे देख लिया उदाहरण, उदाहरण है एनसीईआरटी का ही उदाहरण है। बात समझे? तो एक चीज आप लोग को बताने जा रहे हैं बाबू। तो ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, यानी यहां पर 1 है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा 1 है ना। यहां पर ये होगा इक्वल टू, यहां 2 पे नहीं होगा बाबू। बात समझ में आ रही है? थोड़ा मिस्टेक बहुत सारा। एक प्राकृत संख्या है ना। आप एक चीज समझिए कि प्राकृत संख्या आप लोग को बताए होंगे कोई भी सर, प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बोरे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 है ना, आगे और जितना भी नंबर जाए, जीरो तो होल नंबर हो गया ना बाबू। तो 0 नहीं दीजिए, 0 1 2 3 अगर लिखना है तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राकृत संज्ञा। लेकिन क्वेश्चनवा में देख लीजिए, क्वेश्चनवा में की लिखल है, ध्यान दीजिए कि 2 से क्या पीछे, तो 2 से 1, तो क्या प्राकृत संख्या तो सीधा ना जाए तो बाबू 1 2 4 5 6 7 10 आगे ऐसे जाते चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मामला क्या है कि ये रिक्त समुच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच। क्योंकि निगेटिव ज्यादा, 2 से छोटा, 2 से 1, यानी निगेटिव में प्राकृत संख्या को देखे हैं? नहीं देखे। पॉजिटिव में देखिए, इधर जैसे दिया हुआ है। बात समझ, ऋणात्मक तो नहीं दिया हुआ कि हाँ ऋणात्मक प्राकृत संख्या या धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक तो ऑलरेडी है ये। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच। बात समझिएगा आप लोग, रिक्त समुच। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो आप लोग देख रहे होइएगा, देखिए बहुत अच्छा से देखिए इसको, ठीक है। तो खासतौर पे लड़की लोग और अच्छा से देखिए इसको, ठीक है। ये जो ये चीज जो है ना बउआरे, ये जहर कहलाता है। क्या कहलाता है? जहर, है ना। ये जहर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपस्टिक ना बोलते हैं, लिपस्टिक। लिपस्टिक क्या है? जो ठोरवा में रंगा जाता है। हम लोग नहीं रंगते हैं, मतलब लड़का लोग, लड़कियां लोग केकरा दिखाने रंगती है? लड़का को दिखाने रंगती है। ऐसे कौन दिखता है घर में रंगती है? वो लोग बिल्कुल नहीं रंगती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका कलर जानते बुआरे, बहुत सारा कलर होता है, 1 2 कलर नहीं होता है, इतना कलर होता है। कितना 420 टाइप का कलर होता है। जिससे पिंक में जाओगे लेने के लिए 75 वो कलर उसमें होता है, बहुत सारा कलर होता है। तो चल ये सब देखिए बहुत जहर चीज है, नहीं है। अब देखिए लड़कियां क्यों लगाती है? दिखाने के लिए। देखो देखो हमारा देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको कहा, ये यहाँ लगाया जाता है ना। ये होठवा में, ये होठवा ठोड़वा में, ठोड़वा रंग के दिखाती है कि देखो हमारा। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो? तो चलिए इस पे कुछ बात करते हैं। चलिए, तो परमित समुच, तो परमित समुच को कहते हैं बाबू रे फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट।
तो फाइनाइट सेट होता क्या है उसके बारे में जानना है कि व्हाट इज फाइनाइट सेट, है ना, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है? तो फाइनाइट सेट कहते हैं कि वो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। सीमित का मतलब क्या? गिनने भर हो। जैसे मान लिया जाए बाबू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना 1 से 4 तक, तो कोई बोलेगा कि बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 से 4 तक जो है ना, अगर डैश डैश रहता यहीं पर, अगर मान लिया जाए डैश 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 रहता तो इससे आगे और हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि 4 तक ही दिया हुआ है। तो कोई भी आदमी बोले कितना नंबर तक लिखा हुआ बाबू, तो आप लोग बोलेंगे कि सर 4 नंबर तक लिखा हुआ है, 4 ही तक। तो इसी को कहते हैं लिमिट, है ना, इसी को कहते हैं फाइनाइट, इसी को कहते हैं एक लिमिटेड हो। जैसे जिसमें वो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, गिना एकदम सीमित। अगर मान लिया जाए क्लास में चल जाइए, मान लीजिए 4 क्लास या 6 क्लास या 7 क्लास या 12वीं क्लास में चल जाइए, सपोर्ट दैट पर ईयर 16 लाख स्टूडेंट जो है एग्जाम में बैठता है, तो एक काउंट होता है ना, लिमिट होता है कि हाँ इस बार एग्जाम में 16 लाख बच्चे बैठेंगे। तो 16 लाख बच्चे में मान लिया जाए 16 लाख ही क्वेश्चन कॉपी में आएगा, कि उससे ज्यादा क्वेश्चन कॉपी है तो नहीं आ जाएगा, उतनी ही आएगा 16 लाख। तो बउआ यहां ध्यान दीजिएगा 16 लाख ही आएगा क्वेश्चन कॉपी छप के, उससे ज्यादा। तो ये एक लिमिट है। क्या है ये लिमिट? क्या है कि हाँ 16 लाख ही स्टूडेंट है और 16 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 16 लाख ही बच्चा एग्जाम में बैठना है। तो इसी को कहते हैं बोरे वो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। अब जैसे देखिए इसको गिनिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अगर किसी से पूछा जाए कि लिपस्टिक, ये लिपस्टिक जो है कि कितने लिपस्टिक है, तो हम बोलेंगे कि भाई 5 नंबर, 5 गो है ना, बोलेंगे 5 है। अब इसी पर बोलेंगे अगर कोई मान लीजिए महिला दुकान गई है ना, दुकान जाने के बाद बोलेगी हमको 3 नंबर लिपस्टिक चाहिए, तो एहिन निकाल के दीजिएगा, 3 नंबर एहिन हो गया। बोलेगा 2 नंबर लिपस्टिक चाहिए, तो 2 नंबर एहिन हो गया। तो इस तरह से निकाल के देना बाबू। तो बात समझे? आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। तो परिमित समुच्चय सब समझ गए होंगे। अब आइए अपरिमित समुच्चय, है ना, इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट कहते किसको, ये बारे में पहले जानना कि वो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या लिमिट नहीं है ना, वो लिमिट है यानी संख्या सीमित नहीं है ना, जैसे उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण में प्राकृत संख्या का समुच्चय। अब जैसे बोले एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या का समुच्चय जो है, जैसे मान ले a बराबर 1 2 3 4 5 6, आगे और भी हो जाएगा, यानी ये लिमिट नहीं है। जैसे अभी 2000 कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, तो आप लोग याद ये जानिए कि अभी 2025 चल रहा है, तो एक ऐसा भी दिन होगा जो एक पहला तारीख, पहला महीना और पहला ईयर से स्टार्ट हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? तब जाके हम यहाँ कब पहुंचे हैं, 2025 पहुंचे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से प्राकृत संख्या, ये अपरिमित समुच्चय को कहते हैं वो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित ना हो, है ना, अवयव की संख्या सीमित ना हो, तो वो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये किसे, मक्का का है, मक्का का दाना है, मक्का का दाना अब इतना सारा रखा हुआ, क्या आप इसको गिन सकते हैं बाबू? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय है। क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय है। समझ रहे हैं बाबू? तो चलिए आगे चलते हैं। इसको उतारना था, स्क्रीनशॉट वाला को ले लिया ना, तो अब चलिए आगे आते हैं। समान समुच्चय, इक्वल सेट, है ना, समान समुच्चय क्या है? इक्वल सेट। तो अब पढ़ेंगे बाबू इक्वल सेट कहते किसको है, इक्वल सेट होता क्या है, इक्वल सेट होता क्या है। अब जैसे क्या है कि वो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या समान हो, यानी एलिमेंट समान हो। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे सपोर्ट दैट, यहां पे देख लीजिए, ये हीरोइन है। क्या है? हीरोइन,
है ना। ये अपने आप को बोलती है कि हीरोइन, लेकिन हम एकरा बोलते हैं नचनिया। क्या बोलते हैं? नचनिया, है ना, नचनिया। बात समझे? अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल। अब इधर आइए, ये इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 4 8। ये भी 8 है और ये भी 8 है ना। तो दोनों क्या कहला जाएगा बाबू? ये कहला जाएगा इक्वल सेट, है ना। दोनों का नंबर 8 है। अब मान लिया जाए इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ। ये कौन है जी? थोड़ा पहचानिए, इसका कनेक्शन लगा रहे हैं ये देख लीजिए क्या है। अब चलिए इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ। तो बात समझ में आ रही है? तो ये भी ये इक्वल सेट कहलाए। नंबर 8 है टोटल, इधर भी नंबर 8 है। इसको पहचान रहे होंगे। इस सबसे कम थोड़ी ये लग रहा है। बात समझे? छुजुंदर सब है ये, इस पे उतना ही बिलीव नहीं करना। ये सब जो है फैंसी दिखा के आप लोग को इधर उधर कर देगी, इसलिए बाबू ये सब पे नहीं जाना। ये सब बहुत गौर से तुम लोग भी देख रहा है, तो गौर से नहीं देखना, ये सब समझने के लिए है। ये 8 है तो ये भी 8 है, तो 8 8 दोनों बराबर, ये इक्वल सेट कहला जाएगा। तो इक्वल सेट कहते हैं कि वो ऐसा नंबर जिसमें एलिमेंट बराबर हो, एलिमेंट की संख्या इक्वल हो, है ना। तो जैसे इसमें मान लो ये सब एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है, तो एलिमेंट 8 इधर भी है 8 इधर भी, तो यही कहलाएगा इक्वल सेट कहलाएगा। क्या बाबू कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन में है, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 8 3 4 5, ठीक है। अब b बराबर देख लीजिए 1, यहां 2 कर दीजिए, 8 लिखा गया है। चांद सिपारिश करता हमारी। 1 2 3 4 5। बात समझे? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बुआ? 5 है। यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बुआ? 5 है। तो दोनों बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बहुत इजी है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम अपना मन से बताते हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल। अब जैसे दिया हुआ बाबू 1 3 4 5 और b बराबर दिया है 1 3 4 5। दोनों इक्वल सेट है ना? इक्वल है ना? दोनों बराबर है, तो बराबर होगा। अब जैसे मान लिया सपोर्टेड एग्जाम्पल लड़का, ठीक है, इधर लड़की, तो क्या इक्वल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये लड़का है ये लड़की है। लड़के लड़का होता है तो इक्वल हो जाता। अगर नंबर की बात करें तो एक नंबर इधर भी एक नंबर इधर भी, तो इक्वल सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझिए सब बात को बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है बाबू, आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं, 11th में पढ़ना नहीं चाहते, बोले 11th पढ़ के क्या करेंगे? कलेक्टर बन जाएंगे। कलेक्टर नहीं, नॉलेज है तो कलेक्टर बनोगे, हर हाल में कलेक्टर बनोगे, टेंशन तो नहीं है जी। बात समझे? और नहीं बनोगे तो क्या करोगे? तो वही रोड छाप बनोगे, है ना। लड़कियां सब क्या करेगी? लड़कियां सब आज नाम के ग्रेजुएशन कर ले रहती है। ग्रेजुएशन कहां से आएगा? क्या है भाई, हम ग्रेजुएशन कर ले हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़े और सही से ग्रेजुएशन का स्पेलिंग नहीं जानती होगी वो लड़कियां सब। लड़कियां चोरी चमारी करके ग्रेजुएशन को पास कर लेती है, बोलती है हम ग्रेजुएशन पास कर ले। ग्रेजुएशन क्या पास कर ले है वो? आपको पता है ग्रेजुएशन का मतलब टैलेंटेड, उसमें कूट कूट के टैलेंट बढ़ा, तब ना ग्रेजुएशन। चोरी करके पास कर गए तो ग्रेजुएशन कर ले हैं? कौन से लड़कियां तो सब, तो देखिए ये बात होता है क्या, लड़कियां सब जितना भी है
टोटल वो क्या है कि वो सब नॉर्मल पढ़ाई करती है। कोई कोई लड़की टैलेंटेड होती है कि जी लाइफ में सोचती है कि हमको कुछ करना है बड़ा, तो वो मेहनत करती है। और ये आप लोग जो बोल रहे हैं कुछ वो 100 में मात्र 5% लड़की का ऐसा सोच होता है। बाकी सब क्या करते हो, कोई गधा मिल जाएगा वो हमारा ढोते रहेगा जिंदगी भर, ढो ढो के जिंदगी खपत करते रहेगा। बात समझे? तो नाम का वो ग्रेजुएशन के लिए कि ताकि हमारे शादी ब्याह हो जाए, लड़की वाला है लड़का वाला है देखने तो बोले कि कहले है तो ग्रेजुएशन कहले है ग्रेजुएशन। वाह, तो ऐसा ग्रेजुएशन किसी काम का नहीं होता है बाबू। अगर पढ़ना लड़का हो या लड़की, मैं दोनों को बताना चाहूँ, अगर आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, और ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा ना, मान लिया कुछ भी नहीं आपके लाइफ में हो तो आपको नॉलेज है ना, तो वर्ल्ड को घुमा सकते हैं ना, है ना, वर्ल्ड को है ना घुमा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए देखिए बाबू, एक्सरसाइज जो है अब हम जो है दूसरे क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज करवाएंगे। ये थ्योरी दिए थे, क्योंकि देखिए थ्योरी जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो क्वेश्चनवा कहां से आपसे लगता है जी क्वेश्चनवा आपसे बन जाएगा। क्वेश्चनवा बनने के लिए आपको क्या कि उसको करना ही पड़ेगा थ्योरी, है ना। मैथमेटिक्स में थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अधिकतर हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते हैं। अभी तो देख लीजिए टाइम कम है बाबू, 12th वाले का भी टाइम कम है, एग्जाम है, 10th वाले का टाइम कम है, 4 बैचेस चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक विनती करते हैं कि देखिए क्लास 10th का भी आज से स्टार्ट होने जा रहा है, उसी जेटी एकेडमी 2.0 पे। बात समझे? तो उस पे आप लोग जो है जितने भी भाई बहन है सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिले, बस इस टीम से उसको भी मदद मिले। बात समझ गए? तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये एक्सरसाइज लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।